को मिले, लेकिन परिणाम बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है। एके लेब्रॉन को फिलहाल वहां पे नॉक करने में एटलीस्ट कामयाब हो चुके हैं। अब आईजीएल को जाकर रिवाइव देना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि थोड़ा वक्त लग सकता है, और उस बीच ओजी आके खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन साहिल के पास वो एंगल है जिससे वो परेशान कर सकते हैं। रिवाइवल की पूरी यहाँ पे वो कोशिश की जाने वाली है, लेकिन इतनी अर्ली स्टेज में इन दो टीम को मैं देख रहा हूँ, ये देख के थोड़ा हैरान। देखिए साहिल एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि वो अपने प्राइम फॉर्म में इस लैंड पे कब आएंगे। शायद यही वो मूवमेंट है। शॉट्स दिए गए लेकिन काउंटर भी आया है। थोड़ा ओपन में एक ओपी स्पॉट किए जाएंगे, मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था। प्रिसाइज वो स्प्रे, लेकिन थोड़ा ओपन में पीछे से भी शॉट्स आएंगे, और इसके लिए तो बिल्कुल भी वो तैयार थे नहीं। रेडन, उन्होंने वो गन शॉट्स सुने, उन्होंने पैराशूट्स देके लैंड होते हुए उनके आसपास, और जब फिनिश फीड पड़ी तो वीएक्सटी को पता था कि जी हाँ यही वो मौका है जहां पे वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिवली खेलेंगे। तीसरे पायदान पे वो मौजूद हैं, और उनको भी पता है कि गॉड्स रेन कार्निवल गेमिंग काफी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ती है, और ऐसे में अर्ली फाइट लेना इज द बेस्ट ऑप्शन। वीएक्सटी के लिए अच्छी शुरुआत हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। वो पेस बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे। जिस मैच में चिकन ने निकाला गया, इसी तरीके का मंजर हमने वहां भी देखा था कि स्टार्टिंग में कुछ फिनिशर निकाले, उसके बाद थोड़ा स्लो किया और सीधा आखिर स्टेज पे आके उस चिकन को टारगेट किया गया। एस पावर इनके सामने भी वो चैलेंज हम देख पा रहे हैं ओजी के रूप में। क्या एक को यहाँ पे फिर से परेशान किया जाने वाला है? क्योंकि अगर आप उनकी एचपी देखें तो बहुत ज्यादा है। डिवोटी वो आगे आए, बीस्ट बहुत ओपन एरियाज में वो है, और वहां से वो मुश्किलें बढ़ा रहे अपने ओपोनेंट्स की, पर दूर दराज के इलाकों से हेनरी, उनका वो कवर फायर आएगा और बीस्ट किए जाएंगे डाउन। केनाइन के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि धीरे धीरे अब वो नीचे आ चुके हैं। 9वां पायदान उनके पास मौजूद था। इस मुकाबले से पहले फिनिशेस जरूर आए, लेकिन अपना एक खिलाड़ी गवा दिया। स्टार्टिंग में आपने बोला था एक बहुत बड़ा स्प्लिट उन्होंने रखा है, और कवर की जो बात की जाए K9 की तरफ से, वो डेफिनेटली मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और वो मुश्किल हुआ भी, और अपने एक खिलाड़ी को गवा दिए। बस मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप अकेले हो, ओपन में हो, आपने व्हीकल को देखा, सीधा आपने स्प्रे कर दिया। आप रुक सकते थे, सोच सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। स्लग मौका मिला एंड्री को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा V3 की सिचुएशन है। ये वो मौका है जहां पे बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स बताए पूरे भारतवर्ष को कि क्यों वो यहाँ पे आए हैं, क्यों वो इस मंच को डिजर्व करते हैं। मुश्किल स्थितियां उनकी शुरुआत से ही रही है इस चैलेंज फाइनल्स में, और अभी भी एक 2v3 की स्थिति। वहीं दूसरी तरफ सिम्प, उन्होंने साइड एक्स को डाउन किया, और आते ही वो जो पहला फिनिश है वो उनके खाते में जाएगा। सिम्प, उन्होंने एक और नॉक निकाला, एक और फिनिश निकाला। दिस इज द पावर हाउस वी वर टॉकिंग अबाउट। लेकिन रिटेलिएशन में उनके ऊपर नेट गया, वो डाउन है। हेनरी अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलों में। जी हाँ, काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है उनके लिए, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। डीबीएस के पास आसान होता नहीं है। शॉट लिया गया, कनेक्शन हुआ, एक लौता ये खिलाड़ी क्या यहाँ पे K9 को परेशान करके जा सकता है? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वेस्ट नहीं है। हेलमेट बहुत ज्यादा डैमेज है, और ऐसे में क्लच करके दिखाना आसान होगा नहीं। सामने से ग्रेनेड मजबूर किया गया, उन्हें बाहर बुलाया गया, और इस मैच से भी बाहर किया गया। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स एक और खराब मैच उनके लिए यहाँ पे साबित हो गए थे। अच्छी बात यह है कि वो रिवाइवल वहां पे मिल चुका है। सामने मेडल स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी जोनाथन अकेले चले गए, ये रिस्की हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड वो यहाँ पे इन्हें मिलेगा। लेजेंड को इस मैच से बाहर किया गया। ये पंख की गॉड लाइक है, ये रुकती नहीं है, ये आगे बढ़ती है, और अभी वही वो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन एडमिनो वो डाउन किए गए। अगर वो फिनिश होते एक बड़ा झटका लगेगा, और यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन कॉलिंग की कमी साफ देखने को मिली। ये फाइट वो जीत जरूर सकते, लेकिन एक अहम खिलाड़ी उन्होंने गवाया है। सर्वे को स्पॉट किए जाएंगे, फिनिश किए जाएंगे जॉनथन के द्वारा। 4 फिनिशेस जो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास आए हैं, बट रावण वो फिनिश नहीं आना चाहिए था। मैं बस समझना चाह रहा हूं कि एडमिनो नॉक के बाद उस गन को पीछे रख दिए थे, और वो पैन करने की वहां पे कोशिश की जा रही थी इतने इंपॉर्टेंट स्टेज में, लेकिन चलिए जो हुआ वो उनके अगेंस्ट हमें होता हुआ देखने को मिला है। 4 टोटल फिनिशर यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। खूबसूरत शुरुआत इनके लिए, और अब यहाँ से सर्कल का सेंटर भी हमें देखने को मिल जाएगा। बट अगला चैलेंज गुजरात टाइगर, क्या वो टीम यहाँ पे इंटरेस्टेड है अर्ली फाइट के लिए? क्योंकि आप देखें क्लच गॉड, जेरेफ, इनके काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। आप सोच के देखिए रावण, सोच रहा हूँ कितने सारे लोग हैं जो सपना देखते हैं बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स में एंटर करने का, और वैसा ही एक सपना आंखों में लिए एक खिलाड़ी जिसने शुरुआत की। जितने भी टीयर आप अपने दिमाग में समझते हैं, टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1, वो सारे ही
टीयर्स को क्रॉस करके ऑफिशियल लैन इवेंट में बढ़िया परफॉर्म करके आए। उसके बाद यहाँ पर वो शुरुआती 9 मुकाबले नहीं खेले, उसके बाद उनको एक मौका मिला। कितनी सारी जिम्मेदारियां, कितना सब कुछ उस एक खिलाड़ी के 2 नाजुक से कंधों पे था, लेकिन आते ही वो 2 फिनिशेस उनके द्वारा निकाले गए, वो कॉन्फिडेंस दिलाया गया टीम के ऊपर। पर अभी भी खतरे के बादल टले नहीं है, क्योंकि गुजरात टाइगर्स आ चुके हैं। आज ही हमने देखा था जॉनथन ने क्लच गॉड को फिनिश किया था, लाला आए हैं बदला लेने। वो ड्रॉप बदला गया था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से। अक्सर हमने देखा लिपोका के आसपास वो जाते हैं, लेकिन गुजरात टाइगर को वहाँ पे चैलेंज किया गया। इरांगल के क्वेरी के नीचे वाले स्थान पे पंख उनको स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश। क्लच गॉड मौका बन सकता था, नॉक आ सकता था, लेकिन उन चीज़ों को गवा दिए। हालांकि उनके व्हीकल को डैमेज यहाँ पे देने की कोशिश में लग चुके हैं, और मैं हमेशा मानता हूँ कि आप प्लेयर्स के हेलमेट वेस्ट को डैमेज करो या उनके व्हीकल को डैमेज करो, इनडायरेक्टली आप टीम को ही डैमेज कर रहे हो, और वो ज़रूर हमें वहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच स्काउट, इनके पास भी मौका। विंड गॉड बचे हुए जो 2 खिलाड़ी थे बना सकते ओजी के खिलाड़ी, लेकिन डिपेंड करेगा कि पहले वो गुजरात टाइगर को चैलेंज करना चाहते हैं या फिर उस गेट कीप को करना चाहते हैं। निंजा बॉय, उन्होंने शैडो को फिनिश किया। गॉब्लिन का एक बढ़िया स्प्रे, ज़ेरेफ वो डाउन किए जाएंगे। दूर दराज इलाकों से ये फाइट चलती हुई, बट अभी के लिए वर्सेटाइल वर्सेस वाइल्ड फैंग्स की ये फाइट, सेंस से वो डाउन किए जाएंगे एस पावर के द्वारा। सोमराज क्या वो चाहते हैं इस फाइट पे अपना इन्वॉल्वमेंट? जोन को तो प्रायोरिटाइज कर चुके हैं, और अब ये जो पूरी लड़ाई है ये सर्कल के अंदर एक अच्छे स्पॉट की है, वो एजेस की है। सैफ ने स्पॉट कर लिया एक्विनॉक्स को, उन्होंने शॉट लिए नहीं है, वो एनिमीज अहेड वहां पे किया गया होगा। एस पावर उन्होंने थोड़ा बैक ऑफ तो उनको करना पड़ेगा। आउट नंबर हो आप, और अगर इस तरीके से आप मौकों को गवाओगे तो शायद फिर आपके लिए चीज़ें आसान होगी नहीं। ओजी अगर आप देखें अपने काम पे लग चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सिम स्लग को यहाँ पे डाउन करेंगे। स्लग थोड़े अनलकी रहे इस पॉइंट पे। जॉनथन के 4 फिनिशेस, सिम के अगर आप बात करें 3 फिनिशेस। ये दुओ ने तो आतंक मचा के रखा हुआ है स्टार्टिंग से अभी तक। 7 फिनिशेस आ चुके हैं, लेकिन सर्कल का चैलेंज इनके लिए भी बराबर इंतजार कर रही है। और आप देखिए बिल्कुल एज पे वो जो कंपाउंड है वो उनके पास मौजूद, और वो पूरा कंपाउंड भी सर्कल के अंदर नहीं है, एक छोटा सा एरिया है जो सर्कल के अंदर उनको मिल जाएगा, और वो हार्ड कवर्स लेकर के बैठे रहेंगे। ये एक बहुत बढ़िया पोजीशनिंग तो नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि अब अगला सर्कल जो है वो कहां पर जाता है। ओपन एरियाज पे वरना जाना पड़ेगा। एक बगी जरूर है, लेकिन वो इनफ रहेगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्काउट ओपी, 3 फर्स्ट हिट्स उनके पास मौजूद है। एक ग्रेनेड के साथ शुरुआत करने की कोशिश सैफ की, लेकिन पोजीशनिंग उनकी रिवील्ड है, यहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल। 1v4 की वो सिचुएशन, और सैफ को दूर दराज के इलाकों से स्पॉट किया गया जॉनथन के द्वारा, और वो नॉकआउट भी करेंगे। ये एक और फिनिश, ये 5वां फिनिश जो जॉनथन के खाते में। सर्कल की बात करें, एक और हार्ड सदर्न शिफ्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर ये लीजिए, दिक्कतों में आए हैं पंख, स्पॉट किए गए और डाउन भी किए गए। स्काउट की तरफ से सिम को यहाँ पे खत्म भी कर दिया जाएगा। एक कमाल की बात रही, सर्कल के बाहर है यहाँ पे स्काउट, हील बैटल कर रहे हैं, और वो जो मौके की तलाश में थे वो मौका उन्हें मिला। 5वां स्टेज आपको अलाउ करता है कि आप सर्कल के बाहर रह के हील बैटल और स्प्रेज भी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसका पूरा वहाँ पे उदाहरण हमें देखने को मिला। ग्रेविटी आरू को डाउन करेंगे, रेडन स्काउट को वहाँ पे खत्म करेंगे। इसका मतलब साफ है कि हील बैटल का जो सफर था वो वहाँ पे हमें समाप्त होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओजी वर्सेस रेकनिंग, क्या ये ग्रेनेड्स का जो प्रयास चल रहा है कनेक्शन की तरफ जा पाएगा? क्लोज कॉल, लेकिन इनफ नहीं था कि नॉकआउट कर पाए। और अभी इन दोनों ही टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। आरू वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे। ग्रेविटी की बात करें, वो भी फिनिश ऑफ। विस्गॉड रहेंगे जिन्होंने क्योया के ऊपर वो मोहर लगाई। जॉनथन अभी भी सर्कल के बाहर है, हील बैटल करके वो आगे जा रहे हैं, और सामने VXT के 4 खिलाड़ी। एक इम्पॉसिबल फाइट उनके सामने मौजूद। लेकिन VXT को आप देखिए मिनी मैप पे, हम देख सकते हैं कोई भी पीछे देख नहीं रहा है। ये एंगल किसी ने कवर किया नहीं, और ऐसे में क्या वो स्नीक इन कर सकते हैं? आउट रन करने की कोशिश सर्कल को, लेकिन नीचे से भी तो शॉट्स आएंगे। ओपन में उन्होंने आतंकी को स्पॉट किया, स्प्रे दिया, एक नॉक किया, वो फिनिश निकाल सकते हैं। जी हाँ, वो फिनिश भी उनके खाते में आएगा। दिस मैन जस्ट रिफ्यूजेस टू डाई, लेकिन सर्कल एक बार फिर से उनसे दूर। जी हाँ, काफी कमाल की यहाँ पे बात रही कि जिस तरीके से वो फिनिशर्स यहाँ पे निकाल रहे, वो काफी कंट्रोल में हमें देखने को मिल रहा है। 6 टोटल फिनिशर यहाँ पे निकाल चुके। कल का मुझे वो मैच याद आता है, एक और मौका, एक और नॉक, और यहाँ पे अगर आप देखें, इस सारे प्लेयर्स को ढूंढ के परेशान कर रहे, खत्म कर रहे गुजरात टाइगर के अरमान। सर्कल के बाहर है, और उनके लिए भी सर्कल की तरफ बढ़ना आसान होगा नहीं।
एंगल अगर आप देखें तो वो ढूंढ रहे, हालांकि जो नॉक निकाला गया था वो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा नहीं। और सर्कल के बाहर से अरमान के पास वो मौका, गुजरात टाइगर वो तीसरा फिनिश पॉइंट निकालेंगे और इनका भी हुआ इस मैच से खात्मा। जी हाँ, अब इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या अंदर आईकू सोल के चारों खिलाड़ी यानी कि चिकन का नकुल वो आगे जाएंगे। एक और नॉक निकाला, 8 बचते आखिरी खिलाड़ी, लेकिन बैटमैन जो है टीम आईकू सोल का वो रुकने का नाम लेंगे नहीं। रॉनी के पास 3, नकुल के पास 2 और इस मुकाबले में सबसे ज्यादा बेहतर पकड़ चिकन डिनर की टीम आईकू सोल के पास। वीएक्सटी को आप ना बोले, पिछले मैच में भी कुछ इसी तरीके के सिनारियो हमने देखे थे जहां पे ये दो नाम एक दूसरे के अगेंस्ट आए थे और वीएक्सटी ने वो चिकन डिनर निकाला था। हालांकि वो रैंगल है, ये सनॉक है और इस सनॉक की जो इतिहास हमने देखी है, वीएक्सटी बहुत अच्छे तरीके से उन चिकन डिनर्स को निकालते हैं। सर्कल का भी अच्छा कंट्रोल हम उनके पास देख पाएंगे। रेडन का नॉक, टीम जेली भी यहाँ पे इस मैच में है, कोशिश उनकी भी चलती हुई। रेडन को इस मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा तो वीएक्सटी अब थोड़े से उस आउट नंबर की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। जोन का भी शिफ्ट आया है, एक सेंट्रल शिफ्ट जो हमें देखने को मिल रहा है। टीम जेली एक बार फिर से सर्कल उनसे नाराज। वहीं दूसरी तरफ कार्निवल गेमिंग के दोनों खिलाड़ी सर्कल के बाहर और ऐसे में टीम आईकू सोल वर्सेस वीएक्सटी की फाइट अगर पहले इनिशिएट होती है, इट माइट बी पॉसिबल कि कार्निवल गेमिंग या फिर टीम जेली में से कोई एक हो जो फायदा उठाए उस बात का। और इन सब चीजों के लिए आप देखें तो वक्त बहुत ज्यादा है नहीं, 4 सेकंड के बाद हमें सर्कल का श्रिंक आता हुआ देखने को मिलेगा। टीम जेली कार्निवल को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली, ग्रेनेड क्लोज जरूर था लेकिन वो कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा नहीं। आईकू सोल को अगर आप देखें तो मान्या उस हाइट पे जा चुके हैं और बचे हुए खिलाड़ी 3 अलग अलग डायरेक्शन को यहाँ पे देखते हुए, ये बहुत अच्छी खबर है कि उनके पास वो प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। एक्वा का यहाँ पे नॉक भी हमें आता हुआ देखने को मिला। क्लोज फाइट की यहाँ पे बातचीत आ चुकी है, टीम जेली आगे आए। एस पावर वहां पे बात करें तो परेशानियों के शिकार होते हुए हमें देखने को मिल चुके हैं। टीम जेली सर्कल से आके एकदम से मानो सरप्राइज कर दिया वहां पे वीएक्सटी को। कार्निवल गेमिंग के भी मात्र एक खिलाड़ी गॉब्लिन और चलिए उनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। टीम आईकू सोल 8 फिनिशेस उनके पास। वीएक्सटी की बात करें तो अभी भी एक खिलाड़ी मौजूद है। जोन का अगला शिफ्ट, वीएक्सटी का वो एक खिलाड़ी आईजीएल हिमसेल्फ वो अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है, लेकिन टीम आईकू सोल ये जंप्स बता रही है कि ये चिकन डिनर उनका है। सोमराज उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशन दी नहीं है लेकिन ज्यादा देर तक वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। निंजा इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। The soldiers have arrived. The soldiers are here to take the chicken dinner. The soldiers